कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कमल क्यों नहीं खिला? अगर असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सीट जो है वो वादी कश्मीर से नहीं आई। मेरे साथ जावेद कुरैशी साहब इनसे बात करेंगे। बहुत मेहनत की थी इन्होंने, लेकिन क्या कारण रहे कि कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को जो है वो नहीं चुना। फिलहाल जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? बस बढ़िया, आप सुनाइए। इलेक्शंस के बाद पहला दौरा है? हाँ, पहला दौरा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, बहुत मेहनत की, बहुत आप रैलियों में भी दिखे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल क्यों नहीं खिला कश्मीर में? भारतीय जनता पार्टी हर वक्त जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने काम किया सबसे काबिल तारीफ है। खासकर अमन का माहौल कायम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जो हड़तालें हुआ करती थी, जो बम ब्लास्ट हुआ करते थे, जो बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पाते थे, उन दुकानों को अगर किसी ने ताला लगा दिया वो भारतीय जनता पार्टी है। असेंबली इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट्स थे कम, जम्मू से थे तो जम्मू में जीत हुई। कश्मीर में कम कैंडिडेट्स थे, जहाँ जहाँ पे थे कम मार्जिन से हारे। और मेरे ख्याल में कि सबसे बड़ा जो वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर से आया है वो काबिल तारीफ है। तो हार जीत होती है, टीमें जब ग्राउंड में आ जाती है तो हार जीत होती है। हार के फिर आदमी ये सोचता है कि मुझे कहाँ पे कमजोरी है, मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो वो उन चीज़ों को सुधारा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह, मोदी जी, तमाम लीडर्स कश्मीर जाते रहे। कश्मीरी, अगर आप देखें कि कश्मीरी लोगों में गए, लेकिन फिर भी ऐसी क्या बात है कि कश्मीरी लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया? जिस तरह से कहते थे ना कि कश्मीर के लोगों को दिलों को जीतना है, लेकिन दिल जीत नहीं पाए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा ज्यादा वोट मिला। अगर आप ये सोचोगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला, जब पहले भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स होते थे चंद वोट लेते थे, आज तो सबसे बड़ा वोट शेयर वहाँ पे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का। और हमें मेहनत की ज़रूरत है, हम मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनेगी ही। क्योंकि जिस तरीके से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने काम किया है 10 साल, और जो आगे काम करने की ज़रूरत है, तो एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका मिला, देखते हैं 5 साल क्या करते हैं। जो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, हम 12 महीने के गैस सिलेंडर 12 दे देंगे, और जो हमारी बहनें इनको 6,000 5,000 मिल जाएगा हर मंथ में, और जो बिजली फ्री उन्होंने 200 यूनिट बोला है, तो 1 लाख नौकरियां। अभी देखते हैं 5 साल में क्या करेंगे। अपोजिशन में है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उनसे ये काम करवाएगी, क्योंकि लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट दे दिया है। कश्मीर के अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाले, और हुकूमत में जो आज वो बैठे हैं तो वो कश्मीरी अवाम की वजह से है। और जो इन्होंने अपने वादे किए हैं वो अवाम तो हिसाब ले लेगी, और अवाम जो तय करती है तो वो हर एक को मंजूर होता है। जावेद साहब, क्या बात है कि देखिए, आप 2014 की गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, पीडीपी और बीजेपी थी, तो देखिए अभी महबूबा मुफ्ती जी की अगर हम बात करते हैं, उन्हें भी इतनी ज्यादा सीटें हासिल नहीं हुई। एक ही सवाल मेरा रहेगा, क्या बात है कि कश्मीर के लोग जो हैं वो इतनी ज्यादा जगह भारतीय जनता पार्टी को नहीं देते? क्या चीज है कश्मीरी लोगों के दिलों में? आप कश्मीर से हैं, आपको ये पता होगा उनके दिल के हाल, आप साथ रहते हैं। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। मेरे ख्याल में हमें सोच विचार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लीडर्स जुड़े हैं, और उनको जो आवाम सोचती है, आवाम के पास जाना पड़ेगा, आवाम से मिलना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने काम किया, तो ये मेरे ख्याल में हमें सोचना है कि हमें किस तरीके से कश्मीर से आगे बढ़ना है। मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। G20 कश्मीर में हुआ, फॉरेन डेलीगेशंस कश्मीर में गए, आपने देखा कि कश्मीर में बहुत ज्यादा सुधार हुआ, डेवलपमेंट हुई। जिस तरह से पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई, आतंकवाद कम हुआ, लेकिन कश्मीरी लोगों के दिल में जगह फिर भी नहीं बनी। देखो, जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स है वो भारतीय जनता पार्टी को हर वक्त मजहबी एजेंडे में फंसाते हैं, और जो वहाँ के कुछ
ऐसे लोग हैं जिनके दुकान चलते थे, चाहे हुर्रियत के लीडर्स, चाहे आतंकवाद के लीडर्स हुआ करते थे, जो जिनकी दुकानें चलते थे, जो मजहबी प्ले कार्ड चलाते थे, सबको रोकना है। बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। मैं समझता हूं कि अब आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग समझते हैं, लोग सोचते हैं, और हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क है जिसमें ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, और जो एक भाईचारे की मिसाल जो कायम की है वो हर वक्त जम्मू कश्मीर ने की है। मैं समझता हूं कि हमें गौर फिक्र करना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह रहमान अभी टाइम बहुत है, देखते हैं आगे क्या होगा इंशाअल्लाह रहमान। आपने कहा कि बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इनको मजहब में फंसाती हैं, लेकिन आपने देखा कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर, बड़े से बड़ा लीडर भी गया, उसने यही कहा कि इन 3 परिवारों को वोट मत दो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, मुफ्ती परिवार को और उसके साथ कांग्रेस को, लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हीं को वोट दिया। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं, अब लोगों ने किस हिसाब से वोट दे दिया, लोगों ने क्यों चुना, ये तो हमें अब पता चल जाएगा, क्योंकि अभी हुकूमत बन गई है, अभी तो काम चल रहा है। जो इन्होंने वादे किए हैं आवाम के साथ, जो इन्होंने एक भरोसा दिया है आवाम को, आवाम ने सोचा कि अगर हमें 12 महीने में गैस सिलेंडर मिल जाएंगे तो हमारे तो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। या 1 लाख नौकरियों की बात की है, या बिजली फ्री की बात की है। तो देखते हैं, अभी हुकूमत तो चंद दिन हो गए हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होगा, और मेरे ख्याल में आवाम तब फैसला करती है। एक बार तो उन्होंने मौका दे दिया, अब मौका नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो एक बार भी मौका नहीं दिया। चलो, ये तो मैंने कहा, मैदान में तो उतरना है कि फिर किसकी जीत होगी, जीत तो एक ही टीम की होगी। चलो, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत लिया तो अभी बहुत आगे है। अभी चेहरे की मुस्कान बता रही है, मेरे सवाल का जवाब दें, आपको क्या लगता है ये गवर्नमेंट चल पाएगी या नहीं? वो उनको मालूम होगा ना, हम तो ये नहीं कह सकते चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। लेकिन फिर हंसी जो आ रही है उसके पीछे का राज क्या है? जो इन्होंने वादे किए हैं आवाम से, अब वो देखना है हमें कि ये आवाम के पास क्या लेके जाएंगे। लोकसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। असेंबली चुनाव हुए, आप अभी भी कह रहे हैं कि हमारे पास उस तरह के कैंडिडेट नहीं थे जो यहाँ पर आते मैदान में। तो फिर क्या चीजें हैं, आप उस तरह के कैंडिडेट लाइए, उनके कॉम्पिटिटर। ये बड़े फैसले होते हैं, पार्टी के बड़े फैसले होते हैं। वहां तो हमारे जो आजाद उम्मीदवार थे या बाकी कुछ लीडर्स थे जो लड़ रहे थे, उन्होंने भी नहीं जीता, कुछ सीटें जीती, तो सरकार बनाना मुश्किल हुआ। तो मेरे ख्याल में हमें इस पे गौर फिक्र करनी है, और इंशाअल्लाह रहमान हमारी पार्टी के लीडर सोच रहे हैं इस विचार। एक और सवाल का जवाब दीजिए, अगर कश्मीर का दिल जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, कश्मीर का दिल तो जीते हुए हैं इंशाअल्लाह रहमान। मुझे लग रहा है कि जो वहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा है, सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है, और जो हमने 30-35 सालों से देखा है, दहशतगर्दी का माहौल देखा है, जिस अमन को अब कायम किया गया है, तो सबसे बड़ा इशू जो है वो बेरोजगारी का है। इंशाअल्लाह रहमान जब इन चीज़ों पे गौर फिक्र की जाएगी तो, और कश्मीर जम्मू ये नहीं करना है हमें, वो कश्मीर है, ये जम्मू है, वो मुसलमान है, ये हिंदू है। जब हर एक इंसानियत में आ जाएगा कि हम सब इंसान है, मजहबों में न बिट जाएंगे, तो मेरे ख्याल में कश्मीर का हर एक फर्द फिर साथ देना शुरू करेगा। उमर अब्दुल्ला ने तो बता दिया कि हम मजहब की राजनीति नहीं करते। अगर वो खुद सीएम है और डिप्टी सीएम तो हिंदू है, तो वो तो उन्होंने बनाया ना अब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लीडर सब कहते थे कि अब वजीर आला भारतीय जनता पार्टी का होगा, जम्मू से होगा, तो अब मजबूरन वो बेचारा बना लिया उन्होंने। वो भी जब उनको लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो जम्मू वालों को नजरअंदाज नहीं किया जाता। तो मेरे ख्याल में वो भी चलो प्लस पॉइंट ही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और सबसे जो प्लस पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जो वोट
वहाँ पे बड़ा जो लोग निकले, जो हमारी बहनें, माएँ, नौजवान, बुजुर्ग निकले वोट डालने के लिए, जिस जमहूरियत पे यकीन नहीं करते थे, इस जमहूरियत पे यकीन अगर किसी ने करवाया वो भारतीय जनता पार्टी है, वो हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की यही जीत है कि लाखों लोग कश्मीर से निकले, बाइकाट नहीं हुआ। जिन गाँवों में, जिन इलाकों में, जिन देहातों में बाइकाट हुआ करता था, वोट डालना गुनाह समझते थे, आज वो तंजीमें भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आ गए हैं। जमात इस्लामिया ने वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स उतारे। तो भारतीय जनता पार्टी की यही जीत है कि लाखों लोग निकले तो एक सोच तो दे दिया वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने, नौजवानों को तो एक रास्ता दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जो वोट से दूर भाग जाते थे, जो जमहूरियत से दूर भाग जाते थे, जिनको यकीन नहीं होता था जमहूरियत पे, इस पे अगर यकीन करवाया वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। जावेद कुरैशी कब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो हम तो साथ साथ है इंशाल्लाह व रहमान, जब तक हमारे जिस्म में जान है। इक़्तिदार की भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को मालूम होता है कि हम इलेक्शन के लिए काम नहीं करते हैं, हम जो भी काम करते हैं ये फर्स्ट नेशन के लिए काम करते हैं। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जावेद कुरैशी जी, जिन्होंने इस सवाल का खास जवाब दिया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बड़ी उम्मीद परस्त थी कि इस बार कश्मीर में कमल जरूर खिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। फिलहाल उन सब सवालों के जवाब जो है इन्होंने दिए।